वो आगे क्या नाम है उसका, कन्हैया। कन्हैया आएंगे? गारंटी गारंटी है? पूरा पंजा पंखा। कांग्रेस से बढ़िया पार्टी नहीं है। 400 पार कुछ नहीं है, ये सिर्फ बौखलाहट है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये कहीं से कहीं तक नहीं जीत रहे। तो इस बार सुपड़ा साफ है क्या? दिल्ली के अंदर तो 7 सीटों पे सुपड़ा साफ है इनका, कुछ नहीं होने वाला सिवाय इसके कि अपनी इज्जत ही बचा लें, वही बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ पूजा और इस वक्त मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में मौजूद हूँ। आपको बताती चलूँ कि कल छठा चरण होने वाला है, यानी कि दिल्ली में चुनाव होने वाला है। जी हाँ, दिल्ली में वोट पड़ने वाला है और किसकी सरकार बनेगी 2024 में, जो दमखम भर रहे हैं 400 पार का। देखने वाली बात यह है कि सरकार आएगी गठबंधन की या फिर बनेगी फिर से मोदी सरकार। भाई क्या लग रहा है कि यहाँ से कौन आएगा? कन्हैया कुमार, मनोज तिवारी, दो चेहरे सामने हैं। कन्हैया कुमार आओ आगे आओ। इंडिया क्या बोल रहे हैं? कुमार ही आएगा। कन्हैया कुमार आएंगे? अच्छा ये बताइए, कन्हैया कुमार क्यों आने चाहिए? वो आप इनसे पूछो। पढ़ा लिखा है इसलिए आना चाहिए, हर बात जानता है वो। इनमें किसी में पढ़ा लिखा भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ये जवाब तो देता है हर चीज का, कानून को तो जानता है और तो कोई जानता भी नहीं इस मामले में। लेकिन तमाम लोग जो है टुकड़ा टुकड़ा गैंग और देशद्रोही बता रहे हैं। तो कह रहे हैं, तो कहने वाले कहते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पढ़ा लिखा, आपने बोला कि पढ़ा लिखा है इसलिए आना चाहिए। डिबेट में सवाल तो कर लेता है कुछ, और किसी में सवाल भी नहीं होता, जवाब तो दे देता हूँ। मनोज तिवारी जो है वो सवाल के जवाब वो आते ही नहीं, आते नहीं आते ही नहीं। आप लोगों के बीच कभी आए हैं? कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। अच्छा, वो बताते हैं होता जब आता है तभी आए बस। और जो काम गिनाए जा रहे हैं कि मनोज तिवारी ने यहाँ काम पर नहीं करा। काम किए हैं, कोई काम नहीं करा, काम नहीं करते। कुछ भी नहीं करा। अच्छा, ऐसा है क्या? बिल्कुल। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि भैया मैं तो है मुसलमानों के बीच में हूँ, मुसलमानों मेरे भाई रहे हैं। नहीं, मोदी जी हैं बीच में, हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन काम तो नहीं हो रहा। मोदी हमारे बीच में। मोदी की गारंटी नंबर 1 गारंटी रोजगार देंगे और कह रहे हैं कि भैया यहाँ से मोदी जी दो बातें करें, दो बातें करते बदले करें। जिसके मुसलमानों में जाएंगे तो उनके पक्ष में करेंगे और दूसरे उसमें जाएंगे तो उनके पक्ष में करेंगे, ऐसा करें। तो आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे थे, आवास योजना के तहत घर मिले यहाँ पर? तो जो दे दिए, यहाँ कहाँ मिले? यूपी में कहीं मिले, यहाँ कहाँ मिले? यहाँ कहाँ मिले? और हर घर जल के जो ना बताया जा रहा है वो भी ध्वस्त हो गया क्या? जल का कहाँ दिखा? हर घर जल नहीं मिल रहा है। तो जल हो दे रहा, केजरीवाल हो दे रहे, केजरीवाल दे रहा। पानी बिजली केजरीवाल दे रहा, कोई और दे रहा। महंगाई कैसी है? सही है महंगाई, तो जिस हिसाब से महंगाई तो है ही। महंगाई है और क्या होता है ही महंगाई। तो जो लोग कह रहे हैं कि भैया महंगाई हो जाए, महंगाई तो आसमान छू रही कह है। रहे महंगाई नहीं है। महंगाई है ही नहीं। हाँ। अच्छा जी, कई लोग बोल रहे हैं, अभी मैं बीच में गई वहाँ पर बोल रहे हैं जो राम को लाए हम तो उनको लाएंगे, महंगाई नहीं है। 500 वाले होंगे ना मोदी से, 500 के होंगे और क्या बता। 1000 का मैडम जी, 1000 का सिलेंडर, क्या ये महंगाई है ही नहीं? कुछ नहीं है, हद होती है। क्या इधर कांग्रेस के राज में 500 रुपए का सिलेंडर मिला राजस्थान में। अब बताओ मोदी सरकार इसमें क्या करना चाहेगी। और 900 रुपए का अब करा है इलेक्शनों की वजह से, इलेक्शनों के बाद हो जाएगा फिर 1100 रुपए का। चाचा क्या लग रहा है कौन आएगा? वो आगे क्या नाम है उसका, कन्हैया। कन्हैया आएंगे? गारंटी है पूरा पंजा पंखा। कांग्रेस से बढ़िया पार्टी नहीं है। हाँ। मोदी हरामखोर है, चोर, उचक्का। सुन लो हमारी बात, हम पैदाइशी और हमारे बाप दादा कांग्रेसी हैं। कांग्रेस ने सबसे बढ़िया काम करे हैं, सारी कुर्बानी कांग्रेस की है। इंदिरा के गोली लगी और उसके नहीं बीरा बोलवा राजीव गांधी के लगी, क्या समझे? कुर्बानी उन्होंने दी है और उससे ज़्यादा कुर्बानी दी है मुसलमानों ने। इंडिया गेट पे जाके देखिए आप, सारे फोटो मुसलमानों को मिलेंगे। मुसलमान कौम हलाल रोजी खाती है, ईमानदारी से रहती है, इसलिए हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। मोदी जी कहते हैं कि भैया जो मंगलसूत्र छिन जाएगा। अब गांधी उससे मोदी चाय मुँह में ला के देगा हमें। वाली बयान हो गए ना, मोदी वो छिन जाएगा। मंगलसूत्र छिन जाएगा। हाँ, ये हो गए भड़काने वाले। कैसे हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। मंगलसूत्र हमारी इज्जत है, उनकी कदर करते हैं, वो भी हमारे भाई हैं। ये गलत बात है। ये सिर्फ मोदी ने, एक मिनट, मोदी ने तासुब फैलाया और अमित शाह ने तासुब फैलाया। ऊपर वो बहुत बड़ा हरामी बैठा, कौन है? योगी। वो पक्का हरामी है साला। योगी बाबा ने तो सुधार दिया, माफिया खत्म कर दिया। क्रिमिनल है वो। हाँ, अमित शाह तड़ी पार है। हम तो खुल के कह रहे हैं, हमें परवाह नहीं किसी बात की। मुसलमान मौत से नहीं डरता तो झूठ से डरता है। इससे बढ़िया कोई पार्टी नहीं है। हम जो है कन्हैया को सपोर्ट करेंगे और कांग्रेस को वोट देंगे, हारे जीते।
इससे ज़्यादा कुछ। अगर बेईमानी होगी तो हारेगी, नहीं तो जीत रही है बिल्कुल। जैसे तो बेईमानी मोदी सरकार से इतना त्रस्त हो गए क्या लोग, इतना परेशान हो गए? परेशान आप नहीं हो, महंगाई परेशान और आप नहीं हो, परेशान आप नहीं हो, ये बताइए। मेरी बात छोड़ी, मैं तो आपसे पूछ तो है रही हूँ। ना, कारोबार से, हर चीज से, रोजगार से, हैं, शिक्षा से। रोजगार वगैरह की बोल रहे हैं, रोजगार लोगों को कह रहे रोजगार मिल रहा है, इस तरीके से बोल रहे क्या है, हम तो गरीब आदमी, हम तो पेट पाल रहे हैं अपना, ठेली लगा के हैं। कुछ। 15 लाख नहीं आएंगे आपके खाते में? अरे वो जुमला बता दे दिया अमित शाह ने, जुमला नहीं बताया, जुमला था। जुमला बताया नहीं अमित शाह ने। जब आप इंटरव्यू से ले रही थी तो क्या कहता, ये तो जुमला कौन देता 15 लाख, तो पब्लिक पागल है, उसके जुमले मारी है। और अब भी आगे तो उससे ज्यादा बेवकूफ है पब्लिक। जुमले की सरकार है, जुमले की सरकार है। महिलाओं के लिए लखपति दीदी लेकर आ रहे हैं मोदी जी, बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब हर इलेक्शन में फेंक है। महिलाओं के लिए करा क्या है आज तक उन्होंने, बताओ? कह रहे महिला सुरक्षा, हम महिला सुरक्षित हो गई है। उन्नाव आपके सामने हुआ, कठुआ आपके सामने हुआ, क्या हुआ देश के लिए? मणिपुर में क्या हुआ आप देखो। दुख तो जता दिया मोदी जी ने, कह रहे हैं कि भैया दुख जताने से क्या होगा? मणिपुर क्यों नहीं जाते वो? 1 साल से मणिपुर जल रहा है, वहाँ पे जाते क्यों नहीं है? उनका कोई भी नहीं जाता वहाँ पे। कश्मीर में 370 हटाई इन्होंने, कश्मीर के अंदर चुनाव क्यों नहीं लड़ते ये? वहाँ पे एक भी कैंडिडेट नहीं गया इनका, क्यों नहीं जा रहे? क्या वजह है? पूछे ना इनसे कोई, इन पे जवाब नहीं है। ये किस बात पे वोट मांगेंगे? ये किस बात पे वोट मांगेंगे? भूलेंगे नहीं, दिल्ली 3 दिन तक जलती रही 2020 के अंदर, दिल्ली दंगे हुए और वो मोदी जी ट्रम्प का स्वागत करने में लगे थे। गुजरात जो है पूरा ढक दिया, कवर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि झुग्गियां ना दिखें। हमने बहुत विकास करा है। कहाँ है मॉडल गुजरात का? कौन सा मॉडल है जी? कुछ नहीं करा, जुमलेबाजी सरकार है, झूठों की सरकार है। झूठ बोले जाओ, इन्हीं का डायलॉग है, झूठ बोलो और खूब झूठ बोलो, इसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास। विश्वास खत्म कर चुकी है क्या बीजेपी अपना? विश्वास आएगा बे लोगों को? विश्वास नहीं आया। पहली बारी में लहर आई थी और दूसरी बारी में लोगों को धोखा दिया गया, दूसरी बारी में, और कुछ नहीं हुआ। तो ये जुमलेबाजी सरकार है, धोखेबाजी सरकार है। अगर अब भी इनकी बातों में लोग आ गए तो समझ लो जो बेरोजगारी बढ़ी है, ये इससे भी नीचे स्तर पे चली जाएगी। आप इलाके में उठा के देख लो, क्राइम कितना हो रहा है, ये सब बेरोजगारी की वजह है। हवाई चप्पल पहनने वाला कब हवाई जहाज में बैठा बताओ? गरीब गरीब हो गया, अमीर अमीर हो गया। अंबानी अडानी खुद कहते हैं कि अंबानी और अडानी वो ट्रक लेके आ रहे हैं उनके बीच। कांग्रेस के ऊपर अभी इल्जाम लगाया उन्होंने कि भाई अंबानी अडानी। सीबीआई आपकी क्यों नहीं भेजते? ईडी आपकी क्यों नहीं भेजते? डर गए? किस बात की बौखलाहट है? ये सब नजर आ रही है। 400 पार का नारा दिया जा रहा है। 400 पार कुछ नहीं है, ये सिर्फ बौखलाहट है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये कहीं से कहीं तक नहीं जीत रहे। तो इस बार सुपड़ा साफ है क्या? दिल्ली के अंदर तो 7 सीटों पे सुपड़ा साफ है इनका, कुछ नहीं होने वाला सिवाय इसके कि अपनी इज्जत ही बचा लें, वही बहुत बड़ी बात है। ये अपनी इज्जत भी नहीं बचा पाएंगे दिल्ली के अंदर, इज्जत भी नहीं बचा पाएंगे। मनोज तिवारी तो बड़ा दमखम लगा रहे हैं। मनोज तिवारी तो बस गाने ही गा सकते हैं, उनको गाना गाने के अलावा कुछ नहीं आता। इलाके के अंदर कभी नहीं आए, कभी आके यहाँ पे किसी से एक शख्स भी, यहाँ पे इतने सारे लोग खड़े हैं, किसी से आप मालूम कीजिए, किसी से भी मालूम कीजिए कि आए हैं, किसी का सुख दुख तकलीफ परेशानी या इलाके की कोई समस्या, कभी कुछ नहीं, शक्ल ही नहीं देखी। शक्ल जिसे कहते हैं, जीते हैं सिर्फ वही बात दोबारा आएगी कि पहली बार लहर थी, दूसरी बार धोखा था, और अब धोखा खाने वाली नहीं है पब्लिक। गलियां भी यहाँ की तंग है, जो हाथी आवेगा तो एक ही चीज घूम सकती है, झाड़ू या पंजा। और इस टाइम वो अल्हम्दुलिल्लाह अलायंस के साथ है, उनका गठबंधन है, तो इस टाइम सबने सोच रखा है फुल बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन को जिताएंगे, देश को बचाएंगे। जो ये इन्होंने कर रखा है, डेमोक्रेसी खराब, काला धन, ये सब चीज़ें, इस सब चीज़ से अपने देश को बचाएंगे। लोकतांत्रिक देश है ये, अगर हम कुछ बोलेंगे पकड़, उस पर भी अधिकार है। तो ये बहुत बेवकूफ़ी वाले इलेक्शन लड़ते हैं, राजनीति काम की राजनीति नहीं करते, धर्म की राजनीति करते हैं।
जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इन पे एक ही चीज़ है, हिंदू मुसलमान, बस खाली हिंदू मुसलमान पे राजनीति करते हैं कुल मिला के। और तो मुसलमान वाले जुमले से लोग बाहर आ चुके हैं क्या? अंदर पहले ही नहीं थे जो बाहर आएंगे, पहले ही बाहर थे। ये तो ऊपर से बैठ के बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो इसलिए कभी अंदर नहीं थे। बाहर पहले भी थे, आज बाहर है। इस बार जैसे इंडिया गठबंधन बना है तो लोगों ने भी एक अपना गठबंधन बना लिया कि एक तरफा वोट घेरना है और सुबह ही जाते ही पहले ही चल में वोटिंग करनी है ज्यादा से ज्यादा। वैसे भी मोदी जी तो एम से मशहूर हैं, माँ से मस्जिद, माँ से मंदिर सूत्र, माँ सब कुछ माँ ही कर रखा उन्होंने। मंगलसूत्र माँ के ले जाओ, मस्जिद में मत जाओ, मंदिर मस्जिद सब बस यही कर रखा उन्होंने। और माँ से पकड़ रखा। माँ से ही पकड़ रखा बस। यहाँ भी आए थे तब भी मामा, यहाँ पर जब आए थे गोंडा विधानसभा में तब भी लोगों का मैंने बात सुनी थी, लोग बहुत सारे कह रहे थे कि क्या नाम है, वोट बैंक बढ़ सकता है मनोज तिवारी जी का, पर मुझे नहीं लगा कि बड़ा कुछ भी। यहाँ पर भी आके उन्होंने बस वही काम करा है, बस मंदिर मस्जिद मंगलसूत्र बस, और मटन। कन्हैया को जितवाना चाहिए इस बार, क्योंकि कन्हैया ऐसे पढ़ा लिखा कैंडिडेट है, संविधान को लेके चलता है। कल वोट है, देने जाएंगे कल वोट? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। कन्हैया को जल्द करेंगे और लोगों से भी करेंगे आग्रह कि आप वोट डालने जाएं। ये कांग्रेस पार्टी हर एक एजुकेशन पर्पस को लेके चलती है, ना कि ये कि एमएसपी को किसान नहीं बख्शा गया, मुसलमान नहीं बख्शा गया, ना हिंदू बख्शा गया। इनके में कोई नहीं बख्शा जाता। ये क्या करते हैं, सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, जो कि इंसान को बर्बाद कर रही है। और कल सुबह उठते ही पहले चरण के वोटिंग जो होगी वो कन्हैया कुमार के पक्ष में होगी। जी, सारे विपक्ष को तो अंदर डाल दे रहे हैं। कोई विपक्ष ऐसा सारे विपक्ष को अंदर डाल दे रहा है। एमएसपी पे आप किसानों की बात करेंगे तो एमएसपी आप देख सकते हैं उनका कितना बुरा हाल कर रखा है। दूसरी आप दलित बहनों का, आप ये बताइए कि ये एक भी बार मणिपुर गए, वहाँ जाके इन्होंने हाल पूछा कि मणिपुर का क्या हाल हो रहा है, वहाँ पे मणिपुर किस तरह जल रहा है, इन लोगों ने एक भी बार वहाँ जाके पूछा नहीं। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक की यात्रा तय करी थी, वो लोगों से मिले थे, उन्होंने जाना था कि लोग किस तरह से परेशान हैं, क्या हालत है। लोगों को एक तरह से उन्होंने जुट करने का काम करा है। भारत जोड़ो यात्रा जो उसका नाम था। भारत जोड़ो यात्रा को जो है भाजपा सरकार बता रही थी कि भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। ये मैम कैसे हो सकता है, जब वो इंसान आम आदमी के साथ चल रहा है और उसकी परेशानी जान रहा है, तो वो और हम उसे वोट कैसे दे दें जो हम लोगों के बीच कभी आया ही नहीं, उसने कभी हमारा हाल नहीं पूछा कि हम लोगों पे क्या बीत रही है। आप इस रोड को देख सकती हो, कहीं भी रोड पे जाके देख सकती हो, मनोज तिवारी जी आज तक यहाँ इस इलाके में आए नहीं हैं। वो अगर रैली होती है उनकी तो यमुना विहार से निकालते हैं, सीधा यमुना विहार पे ही ख़त्म करते हैं। वो दूसरी जगह कहीं नहीं जाते, उन्हें पता है कि दूसरे इलाके में आएंगे तो सवाल हो सकता है उनसे, तो वो काम करेंगे नहीं तो सवाल तो जनता करेगी। तो इसलिए बाय बाय टाटा, गया खत्म। मैडम क्या लग रहा है? पंजा बन जाएगा इंशाल्लाह। हाँ। मोदी जी अच्छे नहीं लगते क्या? मोदी जी देश का बेड़ा गर्क कर दिया, मोदी जी ने। बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ, देश बर्बादी की तरफ चल रहा है। कैसे पता तुम्हें? हम देश में देश के नागरिक हैं, जब भी तो पता चल रहा है हमें। हाँ, न्यूज़ देखते हैं। फिर राहुल गांधी जी आएंगे तो देश बदल जाएगा, देश अच्छा हो जाएगा। हाँ, बदल जाएगा इंशाल्लाह। चलिए, तो यहाँ तमाम लोग जो है भैया पंजे की मोहर लगेगी, कल जो है वोट की चोट होगी यहाँ से, तो तमाम लोगों के दिलों पे जो है कन्हैया छाए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है तमाम लोगों के आपको दिखा दूँ किस तरीके की यहाँ पे, तो यहाँ पर जो तमाम लोगों के जो दिलों पर राज करने वाली है वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और इंडिया गठबंधन को यहाँ से लोग जो भारी विजयी करने वाले हैं। तमाम लोगों की यहाँ से जो हमने राय ली, चर्चा ली, यहाँ से जो लोग बोल रहे हैं कि भैया यहाँ से कन्हैया कुमार आएगा, पढ़ा लिखा, हमें इस बार पढ़ा लिखा राजनेता चाहिए। तो तमाम लोगों के बीच घुसकर जो मैं इसी तरीके की आपको खबरें दिखाती रही। और आपकी राय क्या है? आपकी राय बहुत ज़रूरी है हमारे इस वीडियो के लिए, क्योंकि उत्तर पूर्वी दिल्ली का पूरा सर्वे मैं आपको करती हुई दिखा रही हूँ। तमाम जगह पर मैं घुस कर जा रही हूँ, तमाम लोगों की समस्याओं से आपको रूबरू करा रही हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि इन तमाम जनता से मैंने राय ली, आपकी भी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि यहाँ से कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी होगा, या फिर मनोज तिवारी आएंगे या फिर कन्हैया कुमार। आपके कमेंट बहुत ज़रूरी है।